जेबीटी टीजीटी शास्त्री भर्ती पर आना चाहेंगे, क्योंकि जेबीटीज और टीजीटीज और शास्त्री भी जो हैं वो अपनी बैच वाइज भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तीनों वर्गों की बैच वाइज भर्ती नहीं हो पा रही है। तो अच्छी खबर ये है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जब काफ़ी दिनों बाद शिमला लौटे तो इन्होंने अपने सरकारी आवास पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की है और कुछ एक ज़रूरी दिशा निर्देश भी उन्हें यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि टीजीटी बैच वाइज भर्ती में 800 शिक्षकों की लिस्ट अब तैयार है, तो इसे जल्दी पूरा किया जाए। ये प्रक्रिया बैच वाइज भर्ती की जल्दी पूरी होनी चाहिए, ये निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। दूसरी ओर जेबीटी और शास्त्री में क्योंकि हाईकोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता है और 1400 के करीब एक कुल पद हैं, तो जल्दी इसमें अनुमति ली जाए, अब कोई देरी और ना बढ़ती जाए। ये भी ऑर्डर एक तरह से शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दे दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को साफ तौर से ये कह दिया गया है कि इसमें कोई भी कोताही या देरी अब नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, जो 20 के करीब पद खाली चल रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर के, तो इस पर भी एडवोकेट जनरल के साथ मीटिंग करने के निर्देश अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने दे दिए हैं। क्योंकि दरअसल ये प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो इसे भी जल्दी सुलझाया जाए। और जो बैच वाइज भर्तियां जेबीटीज की और शास्त्रीज की नहीं हो पा रही हैं, इस केस को भी जल्दी सुलझाने के लिए कहा गया है, क्योंकि एंटिटी में बढ़ा दी गई है। जेईआईटी पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे, क्योंकि भले ही मंत्री चंद्र कुमार के बाद काफ़ी ज़्यादा गतिरोध और बढ़ गया है अभ्यर्थियों में, क्योंकि स्टेटमेंट ही यहाँ मंत्री चंद्र कुमार ने कुछ ऐसी दे दी जिसमें उनका ये कहना था कि पहले मामला कैबिनेट में जाएगा, फिर सोच विचार करेंगे, और जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, बड़ी धांधलियाँ हुई है, इसमें फैसला लेना आसान नहीं है रिजल्ट घोषित करने के लिए। लेकिन 4 के करीब ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है जेईआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को। इसमें एक तो डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं, दूसरे मंत्री धनीराम शांडिल हैं, और राजेश धर्माणी हैं, यादवेंद्र गोमा भी हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जरूर इस पर विचार किया जाएगा, अगली कैबिनेट में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने बहुत ही स्मूथली एक तरह से जवाब दिया है। अब अभ्यर्थियों को इंतजार रहेगा अगली कैबिनेट का, और ये देखेंगे कि क्या रिजल्ट घोषित करने के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है या नहीं, या लिखित तौर पर कब तक ये आदेश जारी होंगे। क्योंकि ये तो ऐलान पहले भी कर दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि 817 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक जब ये हुआ नहीं तो ये सड़कों पर उतर गए हैं। और उसके बाद मंत्री चंद्र कुमार की ओर से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई कि इस पर फैसला लेना आसान नहीं है, क्योंकि पेपर इसमें लीक हुआ है, बड़ी धांधली हुई है, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो उसके बाद सवाल और ज्यादा अभ्यर्थियों के बढ़ गए थे। लेकिन अब ये सवाल कम भी हो पाएंगे और सवालों के जवाब भी मिलेंगे अगर कैबिनेट में ये मसला जाता है। तो जो अगली कैबिनेट है उससे कई वर्गों को फिलहाल काफी ज्यादा उम्मीद